शेर की दहाड़, बाज की नजर और सानिध्य सर की रफ्तार पे संदेह नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगले 10 मिनट में चैप्टर खत्म करा दूंगा। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा, मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। चलो जी, बहुत सारा स्वागत है, लेकिन इस वीडियो को चालू करने से पहले एक चीज बता दूं, ये 10 मिनट में कोरिलेशन टॉपिक खत्म होने वाला ऐसा टॉपिक नहीं है। इसका डिटेल वीडियो आपको मिलेगा चैनल के ऊपर, उसको जाओ देखो, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको टॉपिक आता है। इसमें मैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स नहीं करवाने वाला हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, इसकी सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूं। तो याद रखना, आप वन शॉट इसका देखो और ये टॉपिक आपसे जरूर बनेगा, ठीक है। अभी तक तुमने पढ़ा था मीन मीडियन मोड, वो सिंगल वेरिएबल को बताता है। अब हर चीज सिंगल तुम्हारी तरह थोड़ी रहेगी, कुछ चीजों को मिंगल करने का समय आ गया ना। तो कोरिलेशन क्या बोलता है, दो वेरिएबल को स्टडी करो, क्योंकि जनरली लाइफ में हमें दो वेरिएबल मिलते हैं, दो चीजों के बीच का रिलेशन पता करना होता है। तो जब एक चीज की वैल्यू बदलती है, उससे दूसरी चीज की वैल्यू क्यों बदलती है और क्या होता है उसके बीच का रिलेशन, वो हमें कोरिलेशन बताता है। देखो, कोरिलेशन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। जब एक की वैल्यू चेंज हो जाए, उससे दूसरे की वैल्यू भी चेंज हो, एसोसिएटेड हो, उस चीज को हम कोरिलेशन कहते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो लोग आइसक्रीम की सेल बढ़ती जाती है ना। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम ज्यादा बिकना चालू करती है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से आइसक्रीम का बढ़ना आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, दो प्रकार के। देखो, पहले क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं, और नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं। सिंपल गेम है, प्राइस का बढ़ना, सप्लाई का भी बढ़ना। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो ये क्या है, पर आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर क्या होता है, लीनियर मतलब सेम प्रपोर्शन में चेंज होना, चीजें दोनों वेरिएबल बदल रहे हैं लेकिन दोनों सेम प्रपोर्शन में हो रहा है, सेम रेशियो में हो रहा है, कांस्टेंट रेशियो है। जैसे कि क्या बोल सकता हूं, जब आपकी एज 5 साल की थी तो आपकी हाइट थी 10, ठीक है। जब आपकी एज हुई 10 साल की तो आपकी हाइट हो गई 20, जब आपकी एज हुई 15 साल की तो आपकी हाइट हो गई 30, जब आपकी एज थी 20 साल की तो आपकी हाइट हो गई 40। तो आप देखो, एक कांस्टेंट 2:1 का रेशियो चल रहा है। क्या चल रहा है, 2:1 का रेशियो चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, कांस्टेंट रेशियो है, दोनों नंबर्स बदल रहे हैं लेकिन रेशियो बीच भी जो दोनों है बीच का, वो सब सेम है, पूरे टाइम सेम है। उसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, जब ये रेशियो कांस्टेंट ना हो, कभी 2:1 का हो, कभी 3:1 का हो, कभी 4:1 का हो, कभी 3:2 का हो। ऐसा रिलेशन जब होता है, ऐसा रेशियो जब होता है, चीजें बदल रही है और रेशियो भी बदल रहा है, उसे हम नॉन लीनियर कहते हैं, ठीक है। सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल में क्या है अंतर, ध्यान से सुनो। सिंपल मतलब दो वेरिएबल्स को समझना, दो वेरिएबल्स के बीच के कोरिलेशन को फाइंड आउट करना, दैट इज सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे कि मान लो मेरा एक प्रोडक्ट है, वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उससे कई सारी चीजें कोरिलेटेड है। अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो बिकेगा, अगर मैंने अपनी कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा रखा होगा तो वो बिकेगा, अगर मैंने उसके साथ साथ अगर मैंने मार्केटिंग अच्छी करी होगी तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो मतलब देखो ना, एक प्रोडक्ट के बिकने से कितनी सारी चीजें रिलेटेड हैं, तो इसे कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। और पार्शियल कोरिलेशन कहता है कि भैया जब आप किसी दो चीज की स्टडी कर रहे हो, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि भैया इनकम और सेटिस्फेक्शन, कि आदमी ज्यादा कमाता है तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कम कमाता है तो कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो एक रिसर्चर आते हैं और बोलते हैं कि भाई इन दोनों की वजह ना सेटिस्फेक्शन ना एजुकेशन से भी मिलता है, भले ही पैसा कितना हो, लेकिन अगर आदमी अनपढ़ है तो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है उसका। तो मैंने ये बोला कि भैया पार्शियल कोरिलेशन में ऐसा होता है कि आप एक चीज को कांस्टेंट कर दो, जैसे कि एजुकेशन को हटाओ यार, अभी दोनों के बीच का रिलेशन देखना है ना, तो आप इन दोनों को ही लो, बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दो, ठीक है। इसे हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। अब आ जाओ फटाक से डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मैं फटाक से ना एक तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि कैसे बनता है और बहुत आसानी से समझाता हूं। ये है +1, ये है -1। हमेशा कोरिलेशन +1 और -1 के बीच में ही रहते हैं। ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, ये जो आपके एंड वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज पता है क्या होती हैं, ये होती है परफेक्ट कोरिलेशन। क्या होता है बेटा, ये परफेक्ट कोरिलेशन। बस दोनों में फर्क क्या है, ये नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन है, ये पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है, समझ आया। अब ध्यान से देखना,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों परफेक्ट है, मतलब 100% रिलेशन है दोनों के बीच में। ये बीच में जो आता है ना जीरो, इन दोनों के बीच में जो जीरो है, इस पे नो कोरिलेशन होता है, कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोई भी दो वेरिएबल एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। यहां पे 100% रिलेटेड है ना, यहां पे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। अब देखो जीरो बोल रहा है बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो इसके पास वाली जो वैल्यूज होंगी, मतलब 0.25 और प्लस 2.5, ठीक है, प्लस 0.25, ये दोनों वैल्यूज जो होंगी, ये ऑब्वियसली जब नो है तो इसके पास वाली क्या होगी, लो होगी। जब आप इसके पास जा रहे हो तो लो कोरिलेशन है, अगर पास जाते जाओगे कम होता जाएगा, जीरो हो जाएगा एकदम, नो रिलेशन। थोड़ा सा बढ़ोगे तो लो रिलेशन होगा, अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ गए तो आप बोलोगे मॉडरेट। क्या बोलोगे, मॉडरेट। क्या बोलोगे बेटा, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब एक मीडियम रिलेशन है, मॉडरेट रिलेशन है। ये कहां तक आएगा, 0.75 तक आएगा। कहां तक आएगा बेटा, 0.75 तक आएगा, ठीक है। और ये तो है 1, ये है हाई कोरिलेशन, ये हाई नहीं सॉरी, ये है परफेक्ट कोरिलेशन। अब इन दोनों के बीच में जो गैप बचेगा वो क्या होगा, हाई कोरिलेशन। क्या होगा बेटा, वो हाई कोरिलेशन। आप अगर परफेक्ट बनने की राह पे जा रहे हो तो आप अभी तक हाई कोरिलेशन में हो। अगर लो की साइड जाते हो, नो रिलेशन की साइड जाते हो, तो आप धीरे धीरे कम होते जाओगे। तो ये स्केल पता है कैसे, ये बढ़ता जाता है और ये कम होता जाता है, ठीक है, समझ आया। ये अपना डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, चाहे तो देख लो, परफेक्ट कोरिलेशन +1 -1, हाई डिग्री 0.72, 0.7 नेगेटिव का, ये देखो हाई कितना है, 0.7 से लेके 1 के बीच का, ठीक है। ये देखो अब आता है मॉडरेट, 0.25 टू 0.75, ये देखो 0.25 टू 0.75, ये दोनों जगह तो मैं मॉडरेट दिख रहा होगा, ठीक है। अब आ जाओ फटाक से, 0 से लेकर 0.25 के बीच में जो आपका गैप होता है ना, वो लो डिग्री होता है। क्या होता है, लो डिग्री। ये देखो इनके बीच में क्या है, लो डिग्री। और जीरो वाला क्या होता है बेटा, जीरो वाला आपका सिंपल नो कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, दो चीजें बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, वो ये बताता है, जीरो कोरिलेशन। अब ध्यान से देखो हमारे मेथड्स क्या हैं कोरिलेशन फाइंड आउट करने के। 3 मेथड होते हैं, स्कैटर्ड डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। आप पहले पढ़ोगे हमारा स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर्ड डायग्राम क्या है बेटा, बहुत सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीका है किसी भी चीज को मेजर करने का, जैसे कि ग्राफ की मदद से हम बता रहे हैं। अब देखो पॉजिटिव ग्राफ कैसा दिखता है, अपवर्ड राइजिंग। नेगेटिव ग्राफ कैसा दिखता है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो पॉजिटिव ग्राफ पर अगर उस लाइन पर ही डॉट्स बने हुए हैं तो मतलब ये r इज इक्वल टू +1 हो गया। क्या हो गया, r इज इक्वल टू +1, मतलब पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्या है बेटा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब r इज इक्वल टू +1, वो पूरा प्रॉपर है, ठीक है। इसको ही अगर मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग में बता दूं ऑन पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब इसका r जो है वो -1 है, ठीक है। इसका r क्या है, -1 है, ठीक है। वहीं पे अब देखो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव ग्राफ दिखाना है तो बढ़ता हुआ होगा, नेगेटिव ग्राफ दिखाना है तो घटता हुआ होगा। अब पॉजिटिव में देखो, अगर मुझे हाई कोरिलेशन बताना है, हाई मतलब ये परफेक्ट है, तो इस लाइन के अगर आजू बाजू हल्के बगल बगल में ही अगर है ना, तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, और अगर अपवर्ड राइजिंग है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। सेम वे नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, जब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और लाइन के अगर आसपास है तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो लो डिग्री कैसे निकालते, अगर लाइन से दूर है और अपवर्ड राइजिंग ग्राफ है तो ये क्या होगा, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा और पॉइंट्स दूर है तो लो डिग्री होगा, ठीक है, समझ आया। और देखो ना आप कैसे कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हो कि अगर चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो एक लीनियर फॉर्म में होंगी, है ना, लीनियर फॉर्म में कि एक पॉइंट इधर, दूसरा इधर, दूसरा इधर, जैसे कि ये पॉइंट्स में देख रहे हो आप। जब एक भी चीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना, तो रैंडमली कहीं पे भी आपके डॉट्स हो सकते हैं, जिसे हम नो कोरिलेशन कहते हैं। क्लियर है, समझ आया। चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब आता है हमारा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये कार्ल पियर्सन भाई साहब हैं जिन्होंने हमें एक मेथड दिया कोरिलेशन फाइंड आउट करने का, ये जिसको हम एक्चुअल मीन मेथड भी कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, लेकिन ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना डायरेक्ट मेथड है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ना ही हमारे लिए मीन मेथड था, जो कि दोनों लेंदी प्रोसेस थे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। अब सर पहली बात तो तुम्हें देखकर घबराना नहीं है, इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये बहुत ही सिंपल है। इनकी प्रोसेस लेंदी हुआ करती थी, इनकी प्रोसेस थोड़ी सी सिंपल है, ठीक है। सिर्फ दिखने में डरावने लगते हैं लेकिन है नहीं बिल्कुल भी। अब तुम्हें ये याद कैसे करना है, सर हमें तो फॉर्मूला याद नहीं होता। अपनी किसी कॉपी में एक पेज लो और इस फॉर्मूले को 7 बार लिखो,
पहली बार देख के लिखो, दूसरी बार खुद से लिखो, जितना ना देख पाओ, जितना ना बन पड़े, फिर देखो, फिर लिखो, फिर तीसरी बार में फिर कोशिश करो, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं बार तक तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा। सर दोनों याद करने पड़ेंगे क्या? एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे सर? देखो ये पूरा कॉपी पेस्ट है बेटा, पूरा कॉपी पेस्ट है। जहां पे एक्स और वाई वेरिएबल है ना, वहां पे बस डैश लगा दो। क्या लगा दो? डैश लगा दो। जहां पे एक्स और वाई वेरिएबल है ना, वहां पे डैश लगा दो। जब डैश लगा दोगे, नीचे वाला फॉर्मूला पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, और कुछ भी नहीं है, दोनों फॉर्मूले पूरे सेम है, इनका इवन आधा प्रोसेस तक सेम है। कैसे? देखो ये डेविएशन निकालता है, अज्यूम्ड मीन मेथड याद है तुम्हें? एक मीन अज्यूम करना होता है और उसको सारी ऑब्जर्वेशन से माइनस करना होता है, तो जो निकलता है वो क्या होता है? डी, जो कि यहां पे आपके पास डी दिख रहा है ना। अब इस डी के अंदर डी डैश कैसे निकालोगे? किसी भी कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? डी डैश। तो आप सारी जगह पे जहां पे आप डी लगाते थे पिछले फॉर्मूले में, अब आप उसको डी डैश की तरह निकालोगे। ठीक है, समझ आया? अब आता है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा आपको जीरो माइनस सॉरी नॉट जीरो -1 और +1 के बीच में मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, हर जगह आपको -1 और +1 के बीच में मिलेगा। अगर इसके बाहर मिल रहा है तो मतलब कैलकुलेशन एरर है। ठीक है, फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये इंडिपेंडेंट, इसको नहीं फर्क पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल ऑफ मेजरमेंट का। ठीक है, ये एक तरह का लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है, और एक्स और वाई अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो भैया इनके बीच का कोरिलेशन हमेशा 0 होगा। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन हमेशा 0 होगा। अब तीसरे व्यक्ति जो है हमारे स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये क्यों बनाया गया? सर पिछला वाला जो कार्ल पियर्सन का था ना, वो हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है, ये हमें क्वालिटेटिव मेजरमेंट देता है। सर क्वालिटी कैसे देता है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन को रैंक करता है। क्या करता है? रैंक की सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए? 90 मार्क्स आए, अच्छा इसको फर्स्ट डाल दो। 70 मार्क्स किसके हैं? तुम्हारी 4th रैंक है। तो ऐसे रैंक करता है क्वालिटी के बेसिस पे। क्या हो सकती है वो? ब्यूटी हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं, इंटेलिजेंस हो सकता है, इनके बेसिस में इसको रैंक किया जाता है। क्या फॉर्मूला है? 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्यूब माइनस n। अब ये किस केस में होता है? जब आपको रैंक दी गई हो या आपको निकालनी हो, ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन कई बार रैंक को शेयर करना पड़ता है। कैसे? अब जैसे दो लोग हैं, दो लोग के सेम मार्क्स हैं, तो दोनों को सेकंड रैंक तो दे नहीं सकते, हाँ या ना? तो आप पहले क्या करते हो? दो रैंक, जैसे मान लो सेकंड रैंक जो है वो लोगों में शेयर हो रही है, तो सेकंड प्लस थर्ड, दो लोग थे ना, डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा? 5/2 है ना, उसको 2.5 इसका निकलेगा रेशियो, या मतलब उसको डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। ये 2.5 इसकी रैंक है। क्या है? 2.5 इसकी रैंक है। तो जिसको सेकंड मानना था उसको आप 2.5 दो लोगों में बांट दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको जब रिपीटेशन होता है रैंक का, तो इस तरीके से आप ट्रीट करते हो। और जितनी बार रिपीट किया, ये फॉर्मूला नया नहीं है, बस उसके अंदर एक एडिशन कर दिया। ये देखो, ये हिस्सा पूरा सेम है इसकी तरह, ये हिस्सा पूरा सेम है इसकी तरह, ये नीचे वाला हिस्सा पूरा सेम है इसकी तरह। ये 1/12 से ही तो अलग हुआ है। सर ये 1/12 क्या होता है? मान लो जितनी बार आपका नंबर रिपीट हुआ है, जितनी बार आपकी रैंक रिपीट हुई है, बस उतना बार इधर नंबर लिख दो और सॉल्व कर दो। जैसे कि अगर एक नंबर 3 बार रिपीट हुआ तो यहां पे m की वैल्यू 3 कर दो, 2 बार रिपीट हुआ तो यहां पे m की वैल्यू 2 कर दो। ठीक है, और ये ऐसे कितनी भी बार कर सकते हो, क्योंकि कोई चीज एक ही बार थोड़ी रिपीट होती है। एक ही नंबर 2 बार रिपीट थोड़ी हो सकता है, हो सकता है ना 4-5 बार नंबर रिपीट हो जाए, हाँ या ना? इस वजह से आप ये करते हो। फिर आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सर मेरिट क्या है इसका और डीमेरिट क्या है? पहली तो सबसे इजी बात है, कैलकुलेट करना आसान है कार्ल पियर्सन के मेथड के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि रैंक को कैलकुलेट करना इज मच सिंपलर देन कार्ल पियर्सन के वो हैवी मेथड्स को करना। ठीक है, फिर देखो ये काफी यूजफुल है क्योंकि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बताता है। क्या बताता है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जैसे कि ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, है ना? फिर आता है देखो, ये अगर एक्चुअल डेटा भी नहीं दिया है, सिर्फ रैंक दी है, तो आप इसको निकाल सकते हो। अगर सिर्फ रैंक दी होगी ना तो भी आप इसको निकाल सकते हो, आपको जरूरत नहीं है एक्चुअल डेटा की। ठीक है, बिना एक्चुअल डेटा निकाले भी कोरिलेशन निकाला जा सकता है। फिर आता है भैया कि इसका आप एक रफ आइडिया ले सकते हो। अगर आपको एक्चुअल डेटा मिला हुआ है और रैंक नहीं दी है तो आप एक रफ आइडिया निकाल सकते हो कि भैया क्या कोरिलेशन होगा दो वेरिएबल के बीच में। ठीक है, फिर आता है आपके पास डीमेरिट। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, बाइवेरिएंट ग्रुप फ्रीक्वेंसी में काम नहीं करता।
ठीक है, बाईवेरिएंट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं करता। दूसरी बात, यहां पर ना थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आती हैं आपके पास, क्योंकि इतना एक्चुअल डेटा की बात नहीं कर रहा है, रैंक की बात कर रहा है। अब देखो ना, मैंने यहां पे ऑब्जर्वेशन नंबर नहीं लिया, लेकिन फर्स्ट रैंक लिया मैंने, तो ये एक्यूरेसी लैग करता है। ठीक है बेटा, अब दूसरी बात देखो, यहां पे आप बोल सकते हो कि रैंक्स मेथड लैक्स प्रिसीजन, प्रिसीजन आपने बोल दिया। ठीक है, इफ देन, हां आप देखो, अगर आपके पास डेटा बहुत बड़ा है, अगर डेटा बहुत बड़ा है, 3000 लोगों का डेटा है, 3000 लोगों को कैसे रैंक करोगे, उनको रैंकिंग कहां दोगे, पागल हो जाओगे। तो इसकी लिमिटेशन है, डीमेरिट है। ठीक है बेटा, अभी जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया ना, इसमें एक्स स्क्वायर क्या है, समीशन क्या है, ये इसके एब्रीविएशंस मैंने यहां पे लिख दिए, तो एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसका वन शॉट वीडियो डला हुआ है, उसको जाकर देखो, क्योंकि क्वेश्चन करना इस टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।